डिस्कशन कल के मैच पे कर लेते हैं. साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज. एज एक्सपेक्टेड साउथ अफ्रीका वर ऑन टॉप एंड दे प्लेड ब्रिलियंटली. नहीं देखो, वेस्ट इंडीज़ बेचारी अगर 7 आउट हो जाएं आपके 80 रन पे तो फिर क्या रहता है, मगर फिर भी नीचे वालों ने रन्स करके, होल्डर ने और उसने शेपर्ड ने रन्स करके वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल दे दिया. मैं तो समझ रहा था 110 बस का शायद टारगेट होगा, मगर नीचे वालों ने कुछ रिस्पेक्ट दे दी. टू मैनी शॉट्स, मतलब वही होता है कि वो वेस्ट इंडियन का जो अपना स्टाइल है बस उन्होंने धमाधम मस्त कलंदर कर रहे थे. अब मुझे नहीं पता, कई चीज़ें मतलब कंट्रोवर्सीज भी होती हैं कि जी उनको हर हाल में हारना था. आई डोंट नो, खैर एनीवे कहना नहीं चाहिए. तो वो कह भी दिया आपने और कह रहे हैं कि कहना नहीं चाहिए. ठीक है भाई. हाँ, वो मतलब मेज़बान को तो आना है ना वहाँ पर किसी तरह सेमीफाइनल में. हर हाल में आपने हारना था, वो उनको हारना ही था. मैं तो वही था, इतना रिस्पॉन्सिबल किस्म की बैटिंग कर रहे थे, बस जो आए धनाधन मारे जा रहे. तो वो मेरी समझ से बाहर था. खैर उसके बाद चीज़ें बहुत आसान है. मार्करम वगैरह तो बहुत अच्छा खेले, आराम से बिल्कुल बगैर किसी के परेशानी के उन्होंने रन्स कर लिए. तो देयर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट सिवाय इसके कि जनाब ये एक वन साइडेड सा एक तरीके का मैच हो गया. आमिर, एक तरफ तो जहां एफर्ट की तारीफ बनती है वेस्ट इंडीज़ के, जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, बड़ा ही रिस्पेक्टेबल टारगेट 176 रन बना लिए थे. बट फिर जब हम साउथ अफ्रीका के बैटर्स को देखते हैं तो वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस कहीं पसे पर्दा रह जाती है, बिकॉज दे वर जस्ट ब्रिलियंट. देखिए, सीकू भाई की भी बात, उनका एक अपना ओपिनियन है, लेकिन जिस तरह खेल रहा था वो सही कह रहे हैं कि हर बॉल थे. लेकिन मुझे जहां तक समझ आता, अगर क्रिकेटिंग नॉलेज के हिसाब से बात करी जाए, विकेट इतना अच्छा था कि वेस्ट इंडीज 250 भी करता ना तो साउथ अफ्रीका ने चेज कर लेना था. आई थिंक वेस्ट इंडीज को आइडिया था कि हमें इस विकेट पे 200 प्लस ही करना है, कि 170 180 यहाँ पे डिफेंडेबल नहीं है. और वो आपने देखा है, क्विंटन डिकॉक और मार्करम ने बताया कि यहाँ पे तो 220 भी सेफ नहीं था वेस्ट इंडीज के लिए. उन्होंने 15 ओवर में 177 चेज कर लिया. तो और जैसे मैंने कल आपको बोला था कि साउथ अफ्रीका की हम इसलिए कहते हैं कि हॉट फेवरेट है. आप उनके टॉप 3 देख लें और जो 4 5 6 हैं वो देख लें. उन ऊपर तीनों में से 2 कोई चल गया या लास्ट 3 में से 2 चल गए तो वो मैच को साइड पे कर दे. तो मार्करम और क्विंटन डिकॉक ने बॉल 1 से यही किया और यही इंटेंट उनका थ्रू आउट टूर्नामेंट रहा है कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनको खेलने का स्टाइल है, उन्होंने चेंज नहीं किया. नो मैटर व्हाट कौन सी अपोजिशन है, वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. और आई थिंक ऐसी टीमें ही डिजर्व करती हैं टूर्नामेंट जीतना भी या टूर्नामेंट का फाइनल खेलना भी. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें ना, तो देखिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आए हैं इवन वेस्ट इंडियन प्लेयर. जिस तरह जेसन होल्डर ने कल डाउन द ऑर्डर बैटिंग की है, जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया सिक्कू भाई, बहुत आसान था. रोमारियो शेपर्ड और वो कल हम ऑलराउंडर्स की बात कर रहे थे ना. एग्जैक्टली, कल हम ऑलराउंडर्स की बात कर रहे थे. उन्होंने बताया कि ऑलराउंडर्स ये करते हैं कि जब टीम को जहां जरूरत होती है, बॉलिंग में जरूरत है तो बॉलिंग में इंपैक्ट डालते हैं, बैटिंग में जरूरत है तो बैटिंग में इंपैक्ट डालते हैं. यही ऑलराउंडर्स का काम है. वो ये जहां कोटा पूरा करना है तो कोटा पूरा करवा लो. अगर बैटिंग में 10 बॉलों पे 15-20 कर लिया तो वो ऑलराउंडर है ना. जहां पे पूरी टीम को जरूरत है वो रोल अदा करना है, और वो हर टीम के ऑलराउंडर्स कर रहे हैं सिवाय हमारे. एब्सोल्युटली सिक्कू भाई. देखिए ना, आप रिलाई कर सकते हैं इन प्लेयर्स पर, और रिलाई करते आई हैं ये टीमें डाउन दी ऑर्डर. जिस तरह आप इंग्लैंड को देख लें या साउथ अफ्रीका को देख लें, हमने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मैचेस में ऐसे देखा है कि ऊपर से विकेटें गिर गई हैं, फिर नीचे से किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और अपने रोल को पूरा किया है. नहीं देखिए, न्यूजीलैंड में भी सेंटनर वगैरह ने किया है. एब्सोल्युटली राइट. हर जगह पे कोई ना कोई मौजूद है. मगर हमारे वाले जो हैं कोई ऐसे आ जाते हैं कि जनाब लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ गया तो लेफ्ट आर्म बॉलिंग नहीं कर सकता. पर जब एक लड़का जो है इतना अच्छा खेलता हुआ आ रहा था, जैसे नवाज की मैं बात करता हूँ, वो मौक़ों पे रन्स करता हुआ आ रहा था. जैसे ही वो शादाब आए तो उन्होंने बिल्कुल पीछे कर दिया, शादाब को ऊपर कर दिया. तो अजीब मतलब है कि मैंने तो आप लोगों को खैर महीना 1.5 महीना पहले मुझे फीलिंग आ गई थी जो मेरे बातचीत से कि वो शादाब का इंतज़ार कर रहे हैं. वो ये उनका जो फोकस है कि वो शादाब आ जाएगा तो हमारे मसले हल हो जाएंगे. वो हुए नहीं मसले हल, बल्कि और कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं. तो अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है. ये बात तो खैर तय है कि हमारे जो ये ऑलराउंडर हैं अब उनके टाइम, अगर आपको याद हो चैम्पियंस ट्रॉफी में मैं उस दिन उठा के देख रहा था, हमने सिर्फ 2 स्पिनर रखे हुए थे. एक अब्रार था और एक आपको याद है कौन था, खुशदिल शाह. सिर्फ खुशदिल शाह की बात हो रही थी कि ऐसा ऑलराउंडर आ गया, ऐसा ऑलराउंडर आ गया, ऐसा. अब वो किधर है मुझे नहीं पता.
तो हमारे यहाँ एकदम से फोकस ऐसे हटते हैं वहाँ पर, और 4 हमने 5 फास्ट बॉलर्स रखे हुए थे उस वक्त। तो हमारे जो सिलेक्शन का जो मेयार है, जो क्राइटेरिया, वो मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या है। राइट जेंटलमैन, इट वाज सच अ गुड मैच दैट वी हैड टू टॉक अबाउट इट। लेकिन आज बहुत बड़ा मैच होने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में रहती है या नहीं रहती है, चांसेस रहते हैं नहीं रहते हैं, आज फैसला हो जाएगा। आमिर, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की तरफ सवाल तो लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ज़रा स्टैट्स दिखाना चाहूँगा इंग्लैंड के बैटर्स के और न्यूजीलैंड के बैटर्स के। हम पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की स्ट्राइक रेट्स पे बात करते हैं ना, ज़रा फ़र्क चेक कीजिए आप कि न्यूजीलैंड के बैटर्स के स्ट्राइक रेट्स और इंग्लैंड के बैटर्स के स्ट्राइक रेट्स में क्या फ़र्क है, बिकॉज ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। हियर इज इंग्लैंड्स बैटिंग लाइनअप, स्ट्राइक रेट 110, 164, 128, 125, 172, 121, 176, 107. Let's have New Zealand's batters strike rates here. And this is very interesting, huh? 167, 161, 133, 177, 168, 148. मतलब this is just astonishing stuff, आमिर। आप देखें दानिश भाई, ये न्यूजीलैंड थ्रू आउट अच्छी क्रिकेट खेल रही है ना, ये तो हम सारे मानते हैं, राइट। अब इंग्लैंड के आपने जो स्ट्राइक रेट बताई है, ये जो उनका स्टाइल है बिल्कुल बरक्स है, राइट। वो स्टिल पहले ही बैठे हुए सेमीफाइनल में इतनी गंदी क्रिकेट खेल के। इट मींस कि वो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। अगर इतनी गंदी क्रिकेट खेल के वो सेमीफाइनल में है, कहीं ना कहीं शायद वो राइट कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं, ये हो सकता है। सिर्फ वो लड़के क्लिक नहीं कर रहे, वो एक डिफरेंट चीज है। क्रिकेट में होता है कि आप राइट कॉम्बिनेशन भी खिलाते हो, लेकिन लड़कों की फॉर्म जो होती है वो ऊपर नीचे होती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि राइट कॉम्बिनेशन कोई ना कोई प्लेयर स्टैंड अप कर जाता है। जैसे पिछले मैच में हैरी ब्रूक ने कर दिया, राइट। आदिल रशीद इंपैक्ट डाल देते हैं, सैम करन कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल देते हैं। तो वो उनकी टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि राइट कॉम्बिनेशन है, कोई ना कोई कर देता है। लेकिन जैसे आपने बोला, जमीन आसमान का फर्क है कि आप स्ट्राइक रेट देखिए न्यूजीलैंड के प्लेयरों का और इंग्लैंड के प्लेयरों का। लेकिन ये दो टीमें हैं, इंग्लैंड पहले पहुंच गया हुआ है और हम मोस्ट लाइकली हमें न्यूजीलैंड भी हॉट फेवरेट लगती है कि यार ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में होगी। एज अ पाकिस्तानी ठीक है, हमारा दिल करता है कि वो हारे आज और पाकिस्तान के लिए चांसेस बने, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन आप क्रिकेटिंग फैक्ट से बात करो तो न्यूजीलैंड इस टाइम साउथ अफ्रीका की टक्कर की टीम है, क्योंकि ये दोनों ऐसी टीमें हैं जो सारे अच्छे कंडीशंस को यूज करते हैं। उनके जो प्लेयर्स हैं वो कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने जो स्क्वाड बनाया हुआ है, उनको पता है कि किस ग्राउंड में कौन सा प्लेयर खिलाना है। तो ऐसी टीमें जब प्रिपेयर्ड होके आती हैं, उनके बारे में प्रिडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतनी कंप्लीट क्रिकेट खेल रही होती हैं। बंदा उनका फ्लॉ बता नहीं सकता कि ये क्या ऑन द डे। आपको पता है कि T20 है, बैड हो सकती है क्रिकेट, मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक जो होती है वो आपको पूरा मैच कॉस्ट करती है। लेकिन यस, न्यूजीलैंड का हमेशा से आप देखें ICC इवेंट्स में जब भी वो आई है, अंडरडॉग नहीं आई, वो हॉट फेवरेट आई है, क्योंकि उनके जो एथिक्स हैं, जो उनकी प्लानिंग्स हैं, उन पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।